मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन का प्रयोग होता है, जबकि द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से पहले तथा एन का प्रयोग वोवल साउंड से पहले करते हैं। इंडेफिनिट का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी नाउन का पहली बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई हैव अ डॉग। यहाँ पर हमने डॉग शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया, इसलिए हमने इसके सामने इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किया। हमने यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया क्योंकि डॉग की जो इनिशियल साउंड है वो डी है, ड है, इसलिए हमने इसके सामने ए का इस्तेमाल किया। यदि हम इस इंट्रोड्यूस किए गए नाउन यानी डॉग का इस्तेमाल आगे दोबारा फिर करते हैं तो इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द डॉग इज वेरी क्लेवर एंड एक्टिव। हमने यहाँ पर उस डॉग का दोबारा फिर इस्तेमाल किया। जब हमने इसका इस्तेमाल दोबारा किया तब हमने इसके सामने द लगाकर इसको डेफिनेट कर दिया, इसको निश्चित कर दिया कि यह डॉग वही है जिसका हमने पहली बार इस्तेमाल किया था। इस प्रकार इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही हम कर सकते हैं। डेफिनिट आर्टिकल द इज यूज्ड टू स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर्ड टू एंड इज यूज्ड विद एनी नाउन। इसका मतलब ये है कि डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम किसी ऐसे पर्सन, थिंग या किसी ऐसी चीज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका हमने पहले ही रेफर्ड कर दिया हो, जिसका हमने पहली बार इस्तेमाल कर लिया हो या पहले हमने जिसका रेफरेंस दे दिया हो। और डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल हम किसी भी नाउन के साथ कर सकते हैं, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो। वी यूज अ प्लूरल नाउन विदाउट द इन जर्नल स्टेटमेंट। हम द का इस्तेमाल जर्नल स्टेटमेंट के अंदर नाउन से पहले नहीं करते। इस बुक्स के सामने या पहले हमने यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये एक जर्नल स्टेटमेंट है। बुक्स को हमने यहाँ जर्नली यूज किया गया है, बुक आर अवर गुड फ्रेंड, इसलिए हमने इसके सामने प्लूरल के सामने हमने द का इस्तेमाल नहीं किया। प्लूरल नाउन का इस्तेमाल जब हम जर्नल यानी सामान्य तरीके के लिए करते हैं तब इसके साथ द का प्रयोग नहीं करते। यदि हम किसी स्पेसिफिक या विशेष प्लूरल की बात करते हैं तब हम प्लूरल के सामने डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बुक्स जो हैं स्पेसिफिक हैं, द बुक विच यू आर होल्डिंग, यानी कि मैं उन्हीं बुक्स की बात कर रहा हूँ जो बुक्स आपने पकड़ी हुई हैं, इज माइन, वो मेरी हैं। इस प्रकार यहाँ पर पकड़ी हुई जो बुक्स हैं वो स्पेसिफाइड हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर हैं, इसीलिए और इसको पर्टिकुलर को दिखाने के लिए हमने इसमें क्लोज विच यू आर होल्डिंग का इस्तेमाल किया है। तो इसके साथ हम स्पेसिफिक के साथ हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। Now we know that we can use a or an with a singular countable noun while the with any noun। हम द का इस्तेमाल तब करते हैं जब ये स्पष्ट हो कि किसी नाउन विशेष से हमारा मतलब है। We use the when it is clear which one we mean, यानी कि द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब ये स्पष्ट हो कि किसी नाउन विशेष से हमारा मतलब है। एंड दिस कैन हैपन इन 3 वेज, और इसको हम 3 तरीकों से समझ सकते हैं। फर्स्टली, पहला, बाय रिपीटिशन। यदि कोई नाउन पहली बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा फिर अपने आप को रिपीट करे तब द का प्रयोग हम करते हैं। We can say a dog when we first mention it। यदि हमने किसी नाउन डॉग का पहली बार इस्तेमाल किया है तब हम इसको a dog कह सकते हैं, यानी कि इसके सामने इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु जब इसी डॉग का इस्तेमाल हम अगली बार करते हैं, when it is mentioned again, जब हम इसको अगली बार करते हैं तब हम उस नाउन के साथ, उस डॉग के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है आई सो अ गुड बुक एट अ शॉप। यहाँ पर जब बुक को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया तब हमने इसके साथ आर्टिकल ए को लगाया, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल को लगाया। और यहाँ पर शॉप को पहली बार इंट्रोड्यूस किया, इसका वर्णन हमने पहली बार किया तो हमने इसके साथ
ए का इस्तेमाल किया, इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किया, परंतु जब यही बुक दोबारा मेंशन हुई तब हमने इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया, ये दिखाने के लिए कि हम उसी बुक की बात कर रहे हैं जो पहले मेंशन हुई है। और इसी प्रकार यहाँ पर शॉप के साथ भी हमने डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया, ये दिखाने के लिए कि हम उसी शॉप की बात कर रहे हैं जिसका हमने पिछली सेंटेंस में इस्तेमाल किया। दूसरा, सेकेंडली, हम द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हम द का इस्तेमाल तब करते हैं जब वह नाउन उस प्लेस पर अपने आप में अकेला हो या उस जैसा कोई अन्य न हो। When there is only one, यानी कि वो यूनिक हो। द प्रिंसिपल के सामने हमने डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया क्योंकि स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट एक ही होती है और वो अकेला होता है, वो यूनिक होता है। इसी प्रकार प्रेसिडेंट जो है वो कंट्री के अंदर यूनिक होता है, इसलिए हमने प्रेसिडेंट के साथ द का इस्तेमाल किया डेफिनेट आर्टिकल। कैप्टन शिप पे केवल एक ही होता है, इसलिए हमने द का इस्तेमाल इसके साथ किया। इसका मतलब ये है कि कैप्टन शिप पे अकेला होता है, एक ही होता है, प्रिंसिपल स्कूल में एक ही होता है, प्रेसिडेंट देश में केवल एक ही होता है। तो इन सभी के साथ द का प्रयोग होता है। थर्डली, तीसरा, यदि उस नाउन या शब्द के बाद उसे स्पेसिफिक या पर्टिकुलर बनाने के लिए उसके साथ कोई फ्रेज या क्लोज या सेंटेंस दिया हो, जैसे द बॉय इन ब्लू शर्ट, हम उसी लड़के की बात कर रहे हैं जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई है। द बॉय के साथ इन ब्लू शर्ट फ्रेज दिया हुआ है। ये जो फ्रेज है वो बॉय को स्पेशल बनाता है, यानी कि हम उसी बॉय की बात कर रहे हैं जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई है। वहाँ और भी लड़के हैं परंतु उसी लड़के की बात कर रहा हूँ, द बॉय इन ब्लू शर्ट, यानी कि वो लड़का जो ब्लू शर्ट में है। तो यहाँ पर एक फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। इससे आगे एक क्लोज का इस्तेमाल किया गया है, द ब्रेकफास्ट ही गेव, यानी कि हम उसी ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं जो कि उसने दिया है, उसके दिए हुए ब्रेकफास्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्लोज है जो ये दिखाता है कि हम उस विशेष ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं जो उसने दिया था। इस प्रकार इसमें द ब्रेकफास्ट के साथ जो क्लोज दी गई है ये इस ब्रेकफास्ट को एक स्पेसिफिक बनाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो सेंटेंस है, द लेड फ्रॉम द रूफ, यहाँ पर फ्रॉम द रूफ एक फ्रेज दिया हुआ है जो बताता है कि हम उस लेड की बात कर रहे हैं जो कि रूफ से है, जिसका संबंध रूप से है। हम उसी लेड की बात कर रहे हैं, ना कि किसी और लेड की बात कर रहे हैं। द का प्रयोग किया जा सकता है नेचुरल थिंग्स के साथ, इस रिवर्स के साथ किया जा सकता है। रिवर्स जैसे द गंगा है, ये रिवर है। ओशन के साथ किया जा सकता है, द रेड सी और द इंडियन ओशन। इसी प्रकार वैली के साथ किया जाता है, फॉरेस्ट के नाम के साथ किया जा सकता है, कैनल्स के साथ किया जा सकता है, सीज के साथ किया जा सकता है। कोई डेजर्ट हो उसके सामने इसका द का इस्तेमाल किया जा सकता है। माउंटेन रेंजेज है जैसे द हिमालयाज है, इसकी माउंटेन रेंज है तो इसके साथ हम इसका द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिक थिंग्स है, यानी कि दुनिया में जो अपने आप में अकेली कोई चीज है उसके साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें सन है, सन दुनिया के अंदर एक ही है। इसका दूसरा प्रयोग किया जा सकता है विद द नेम्स ऑफ शिप्स के साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या ट्रेन का नाम है कोई उसके साथ कर सकते हैं। जैसे द अमृतसर मेल है तो हमने अमृतसर मेल के साथ द का इस्तेमाल किया। इनहैबिटेंट्स यानी किसी देश के निवासियों के साथ भी हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश के साथ हमने द का इस्तेमाल किया तो हमने इसको। इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार सर्टेन बुक्स यानी कुछ विशेष बुक्स जो धार्मिक बुक्स हैं जैसे कि रामायण महाभारत, इस तरह की जो बुक्स होती हैं के साथ हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डिनल्स के साथ भी हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सभी के साथ इनके सामने हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम सुपरलेटिव के साथ जैसे कि द बेस्ट है, द वाइजेस्ट है, इस तरह से जो सुपरलेटिव होते हैं एडजेक्टिव, उनके साथ भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द इज नॉट यूज्ड इन जनरल सेंस, यानी कि द का प्रयोग हम सामान्य भाव से सब्सटेंसेज और मटेरियल के सामने नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब्सटेंसेज हैं, इनके सामने हम द का इस्तेमाल अगर हम सामान्य जनरल वे से करें तब हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। परंतु अगर हम उसी चीज को हम स्पेसिफिक तरीके से करें, स्पेशल कंडीशंस के साथ करें, तब हम द का प्रयोग मटेरियल नाउन के साथ कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रॉपर नाउन के साथ हम द का प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे कि माई नेम इज अशोक,
अशोक, तो यहाँ पर ये अशोक एक प्रॉपर नाउन है, इसके साथ भी हम द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, परंतु द का इस्तेमाल कई जगह हो सकता है, परंतु उसमें कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। परंतु सामान्य तौर पर हम द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करते। इसी प्रकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ऑनेस्टी है, इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। इसी प्रकार ह्यूमन बींग्स हैं, मैन, वीमेन, इनके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल का सामान्य रूप से इस्तेमाल नहीं करते। इसी प्रकार कोई हमारे रिलेटिव हैं, इन रिलेशंस हैं, फादर, मदर, आंट, आंटी, इनके साथ कभी भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते। इसी प्रकार अगर कोई सिंगल माउंटेन हो, उसके लिए भी हम उसके साथ, उसके नाम के साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करते, परंतु अगर हम किसी माउंटेन रेंज की बात करते हैं तब उसके साथ द का इस्तेमाल होता है, जैसे कि द हिमालयन। इसी प्रकार किसी गेम के नाम के साथ भी हम द का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे क्रिकेट, हॉकी या एनी अदर गेम, इनके साथ हम द का इस्तेमाल उनके नाम के साथ नहीं करते कभी भी। इसी प्रकार स्कूल या हॉस्पिटल्स, जब हम उनके प्राइमरी पर्पस के लिए जाते हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाते हैं, तब जनरल वे से हम इन स्कूल या हॉस्पिटल से पहले द का इस्तेमाल नहीं करते। परंतु इन सभी के साथ हम, यदि हम स्पेसिफिक कंडीशंस हो तो द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर गोल्ड है, गोल्ड किस गोल्ड की बात कर रहे हैं, केवल उसी शॉप की गोल्ड की बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक बना रहा है, तब हम इसके साथ द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके साथ भी हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु देयर इज नो डाउट एट द ऑनेस्टी ऑफ राम, यहाँ पर राम जो है, यहाँ पर जब हम ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक व्यक्ति की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, राम की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार यदि हम किसी स्पेसिफिक वे से इन सभी चीजों का मटेरियल नाउन या प्रॉपर नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, तब हम उनके साथ हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार द का प्रयोग किसी नाउन का दूसरी बार वर्णन करने पर या स्पेसिफिक बनाने में होता है।